नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। ग्लोबल वेदर मॉडल जीएफएस की तरफ से साइक्लोन को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है और इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि साइक्लोन जल्द ही बंगाल की खाड़ी पर फॉर्मेशन कर सकता है। साल 2026 का ये पहला चक्रवाती तूफान किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या इंटेंसिटी रहेगी और किन राज्यों पर ये सिस्टम अपना इम्पैक्ट दिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉनसून 2026 के आगमन से पहले तूफान बन रहा है, तो आपका ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मॉनसून पर भी आपकी जानकारी होना ज़रूरी है। फिलहाल आपको बता दूं कि दक्षिणी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 9 मई के आसपास एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। फिलहाल जीएफएस मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं। ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ संभावना है कि थोड़ा और इंटेंसिफाई करेगा और लगभग 10 मई की रात्रि तक ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। उसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ डीप डिप्रेशन और साइक्लोन का फॉर्मेशन कर लेगा। लगभग 11 मई की शाम तक ये सिस्टम साइक्लोन बन जाएगा, ऐसी संभावना है और ये सिस्टम फिर आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में आपको नजर आ सकता है। हालांकि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम साइक्लोन के बाद सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी भी हासिल कर लेगा, यानी कि इस सिस्टम के अंदर 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं चल सकती है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम समुद्री तटीय इलाकों के पास टकराने के इस बीच एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। और अगर बात इसके लैंडफॉल की जाए कि ये कहां पर लैंडफॉल कर सकता है और किस तरह का ट्रैक इस सिस्टम का रहेगा, तो देखिए अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि जब तक आईएमडी अपना ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं करता तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और फिलहाल जीएफएस मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और ओडिशा के दक्षिणी तट के बीच में लैंडफॉल कर सकता है। जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसके हवा की गति लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 170 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में हो सकती है और हो सकता है कि ये सिस्टम और भी अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाए। फिलहाल लेकिन अगर इसके ट्रैक की बात की जाए तो जो अभी ट्रैक नज़र आ रहा है उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट के पास, ये ट्रैक सुनिश्चित नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि एक ट्रैक ये भी है कि ये सिस्टम उत्तरी ओडिशा के तट पर और पश्चिम बंगाल के तट पर लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा था और इस बीच एक अपडेट ये भी था कि ये सिस्टम बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा था। तो कई सारे ऐसे अपडेट हैं जो कि इस सिस्टम के ऊपर लगातार मिल रहे हैं और मेरी नज़र बनी हुई है इस सिस्टम को लेकर। और जैसे कि मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई करता हुआ अभी नजर आ रहा है। जीएफएस की तरफ से सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई दिखाया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हालांकि हमें ये देखना ज़रूरी है कि आगामी समय में क्या कुछ परिस्थितियाँ सिस्टम के तहत देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम फोरकास्ट के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे तो ये आसान रहेगा, चाहे जीएफएस अभी कुछ भी दिखाए। लेकिन आने वाले समय में ये जल्दी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बंगाल की खाड़ी पर चक्रवात बनेगा और अगर बनता है तो किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या इंटेंसिटी हासिल करेगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। हालांकि चक्रवात बनने की फिलहाल संभावना काफ़ी ज़्यादा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही समुद्री क्षेत्रों पर नजर आ रही है। और अब बात करते हैं मॉनसून 2026 के ऊपर, क्या इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे किसान मित्र होंगे जो कि मॉनसून के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपको बता दूं कि अभी फिलहाल अगर ये सिस्टम 9 से लेकर 12 मई के बीच में बनता है तो कोई भी इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूँ तो 25 मई से पहले पहले अगर ये सिस्टम बनता है तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक मॉनसून आता नहीं है तब तक इस सिस्टम का या फिर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनने वाले किसी भी सिस्टम का कोई असर मॉनसून पर दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर मॉनसून आता है केरल में 18-19 मई के आसपास तो हो सकता है कि मॉनसून पर इस सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मॉनसून, मौसम और सिस्टम की तमाम जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।